देखिए, आज एक दिन के सत्याग्रह पर नरेश के पिताजी यहाँ पर सत्याग्रह के लिए बैठे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है आने वाले वक्त में जब विधानसभा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा, विधानसभा घेराव करने की बात कही है अगर नरेश को रिहा नहीं किया गया। हमारे साथ नरेश मीणा सत्याग्रह में आए लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम छिपावड़ों से। अच्छा, क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि नरेश भाई को दिया करना, और जो झालावाड़ में जो हुआ वहाँ पिपलोदी गांव में उनको भी न्याय मिलना चाहिए, समराता वालों को भी न्याय मिलना चाहिए। बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। जिस तरह से वो जेल से बाहर आए 8 महीने बाद, उसके बाद जन यात्रा उन्होंने निकाली और उसके बाद जो झालावाड़ में हादसा हो जाता है तो फिर वो जेल चले जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो झालावाड़ के पिपलोदी में जो हादसा हुआ है जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है, उसको सुन के नरेश अपनी जन क्रांति यात्रा को छोड़ के झालावाड़ पहुंचा उनकी मदद के लिए, और उनके लिए वो मदद मांग रहा था। उसने न कोई हुल्लड़ किया, ना कोई एम्बुलेंस रोकी, ना किसी हॉस्पिटल के अधिकारी के उसने हाथ लगाया या उनको धक्का दिया। वो चुपचाप ईमानदारी से शांत रूप से बैठ के अपनी बच्चों के लिए मदद मांग रहा था। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसको उठा के और जेल में डाल दिया। अब पता नहीं किसके इशारे पे डाला है और उसको जेल में डाल दिया, तो वो बहुत गलत है, वो न्याय के विरुद्ध है। क्या है, गरीब के लिए हक मांगने वाले को जेल में डाला जाता है? ये बिल्कुल सरेआम गलत है। अभी कहा कि अगर जैसे रिहा नहीं किया गया तो फिर विधानसभा सत्र फिर से घेराव करेंगे। बिल्कुल। अगर उसको जमानत नहीं मिली तो विधानसभा का घेराव होगा, जैसा भी बोला बड़े बड़े नेताओं ने। और उसमें सब लोग आज बहुत इकट्ठी होती भीड़, पर यहाँ से वीडियो पे ये चलाया गया मोबाइल पे कि 400 से ज्यादा के नहीं जाएंगे, 400 से ज्यादा जाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए लोग नहीं आए आज। डॉक्टर गौरलाल मीणा का बयान चर्चाओं में है। वो कह रहे हैं कि मैं तो मिलने गया था, दिल्ली से फोन आ गया तो बीजेपी के बड़े लोगों ने चुनाव लड़वाया। अब मुझे इसमें जानकारी नहीं है, मैंने ये सुना नहीं कुछ। कांग्रेस के डोटासरा ने भी कहा है कि कल उन्होंने कहा है। मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि नरेश को जमानत मिलना चाहिए। वो गरीबों के लिए लड़ रहा है, 36 कौम के लिए लड़ रहा है। उसको अन्याय नहीं किया जा रहा, उसने कोई अन्याय नहीं किया है। वो ईमानदारी से गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार उसको जेल में डाल रही है, ये न्यायुक्त नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ, नरेश को न्याय मिलना चाहिए भाई। वो अन्याय के विरोधी लड़ा, वहाँ भी बच्चों के लिए गया था, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, 7 बच्चे मर गए, उसके बाद उसको जबरदस्ती उठा के जेल में डाला गया। कसूर क्या था उसका? यही तो कहा कि बड़े लोगों को, हाँ, बड़े लोगों 1 करोड़ रुपए मिले और इनको गरीबों को 10 लाख रुपए, तो ये इनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। इसमें भी क्या जाति को या पद को या अमीरी गरीबी को देख के न्याय दिया जाता है? जब उनको 1-1 करोड़ मिले, बड़े लोगों को तो गरीब के बच्चों को भी 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। ये मानवता तो यही कहती है। अब वो 1 करोड़ मांगे तो उसको जेल में डाल दिया, ये न्यायोचित नहीं है। उनको जेल होना चाहिए था, उसको तो जेल नहीं हुई है, और जिसने न्याय मांगा उनको जो जेल हुई, ये भी कोई अन्याय है सरासर सरकार का। बताइए क्वेश्चन आपको होना चाहिए। मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से झालावाड़ में हादसा हुआ, उसके बाद नरेश मीणा का आज सत्याग्रह यहाँ पे किया गया, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार चर्चा इस बात की है। हमारा मानना ये है कि हमारे जो नेता है, सामाजिक नेता, सब कौम के नेता भाई नरेश मीणा, वो एक सच्चाई, संघर्ष, जोशी वैसे जो लड़ रहे हैं अपने आप से, वो ईमानदारी का रास्ता है। वो हमेशा कोई सी भी कौम हो, ईमानदारी से लड़ते हैं। वो हर आवाज़ को उठाते हैं। वो बहुत मजबूत। ऐसे राजस्थान में 10 या 15, 20 व्यक्तिगत उस जैसे व्यक्तित्व जैसे इंसान पैदा हो जाए तो हमारा राजस्थान में ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई अन्याय, ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। उसकी लड़ाई 1 नंबर की लड़ाई है। हमारे मीणा समाज से वो आता है, मान लीजिए आप, सारी कौम एक साथ है, पर हमारे मीणा समाज में ऐसे लोग बैठे हैं ऊंची गद्दियों पे, उन्होंने उसके दम वोट दी। मैं बहुत से नेताओं के नाम बता दूं, मेरा नाम भी खूब, और पिछले 10 साल से मैं भी राजनीति में यूँ लगा लीजिए आप। हमारे मीणा कौम के नेताओं ने उसका गला घोट दिया। कौन नेता है? अरे वो अब मीडिया के सामने में बोल दूंगा, पर वो सब लोग समझते भी हैं, सब समाज को यही सारा बहुत है। हमारी मीणा कौम उसके साथ अभी कहा गया था, अभी चर्चाओं में बयान भी है कई लोगों के कि उन्हें फंडिंग करके बीजेपी ने चुनाव लड़वाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा। आपकी मीणा समाज के लोगों ने उसका जो बड़े लीडर है, बड़े लीडर तो चाहते ही नहीं है उसको बनाना नेता। नेता तो 2013-14 से ये लीडर, मेन लीडर तो बहुत पहले से वो
और उनको पता है कि ये तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमारे पीठ पे लात मारेगा, मार दिया, घोट दिया गला। तो यही है, संघर्ष चलता रहेगा आराम। विधानसभा घेराव की तैयारी? घेराव जैसे हमको डेट मिलेगी, जैसे हम संघर्ष और तादाद की भीड़ में आएंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ 300 किलोमीटर चल के। अच्छा, नरेश मीणा। हाँ, और आता रहूंगा। तो यही मेरा कहना है, ऐसे लड़ते रहेंगे हम। हमारी संविधान में आप मीडिया वाले चौथा स्तंभ बोलते हैं, आप भी मजबूताई से सच्चाई का सामना दिखाओ। हम तो रखी बात, हाँ, तो यही हमारा सहयोग है, आपका भी यही सहयोग हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आज एक दिन के सत्याग्रह है यहाँ पर किया गया शहीद स्मारक पर, और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का रोष भी है कि झालावाड़ में जो हादसे हुए उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, जिन लोगों को चाहे, क्योंकि उनकी स्थिति किस तरह की है वो देख। हालांकि सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन वो मुआवजा कम था। अब आने वाले वक्त में 1 सितंबर से विधानसभा शुरू हो रही है। ऐसे में विधानसभा का घेराव करने की बात आज यहाँ से कही गई है। अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं का गया तो 10-10 लाख अब देखना ही होगा कि महा घेराव किस तरह से होता है। क्या उससे पहले नरेश मीणा रिहा होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसको राहत मिलती है तो कोई कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से